किया, जिनमें कोई भी प्रोग्रेसिव मेजर था वो देश हित में था। पर अगर हम लोग समझते हैं कि एफडीआई देश हित में नहीं है तो हम लोग क्यों उसका समर्थन करें? हम समझते हैं एफडीआई इन रिटेल जो कर रहे हैं ये देश हित में नहीं है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमको अगर हम लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, हम लोग जनता की आवाज वहां पे संसद में खड़ा रखने के लिए। जी, ये आपने विजन डॉक्यूमेंट और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारे भाई हरीश जी जो हैं वो कांग्रेस की जो पुराना जी 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 बोले, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, तब डिबेट नहीं हो पाएगी। जी देखिए, हमारे भाई हरीश जी जो हैं बड़े मंझे हुए राजनेता हैं, इन्होंने एक मंझे हुए कांग्रेसी की तरह आजादी के बाद देश में जो अच्छा हुआ उस सब का क्रेडिट कांग्रेस को दे दिया, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, और देश में जो खराब हुआ उन सब का डिस्क्रेडिट भाजपा को दे दिया, चाहे ये सत्ता में हो या ये विपक्ष में हो। तो अब ये इस तरह की जो है राजनीति, इस तरह की बातें कब तक चलेंगी? आप तथ्यों पे कोई बात करें, आप कोई किसी बात का कोई बेसिस होना चाहिए। खाली आप ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं और जनता गुमराह हो जाएगी। मुझे लगता है वो दिन चले गए। अब कांग्रेस को जो है थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से बदलना चाहिए। चलिए, कांग्रेस को हिसाब से बदलना चाहिए, सभी को बदलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विचार है कि प्रोफेसर खन्ना मेरी बात सहमत होंगे, हम सभी को जो है विकास की बात करनी चाहिए और वो नकारात्मकता वाला शब्द शायद रूट आउट कर देना चाहिए। प्रोफेसर खन्ना, देखिए, नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बदलने की, जब हम लोग कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं चेंज, पॉलिटिकल बिहेवियर बदलेगा तो भी रूट आउट होगा। क्योंकि जब ये नकारात्मक शब्द का प्रयोग लोगों के चाल चलन को, उनके चरित्र को और उनकी एक्शन को देख के कहा गया है, ये कोई सपने में वर्ड थोड़ी ना आया है। आप पार्लियामेंट को 10-10 दिन चलने ना दें और कहें कि हमारे तरीके से करिए नहीं तो हम चलने नहीं देंगे, ये कहाँ का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है? जी जी, तो ये भी तो एक बहुत संक्षेप में सवाल अमर सिन्हा साहब मैं आपसे फिर से पूछ लूं, ये रेफरेंस आया है तो मैं बात ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। विपक्ष को हर एक हक है, विपक्ष को हर हक है। मैं अपने भाई खन्ना जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। विपक्ष को यह हक है कि अगर देश हित में कोई पॉलिसी, अगर हमको लगता है कि देश हित में नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हर एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक तरीका जो प्रोटेस्ट करने का वो करेंगे। हम लोग कोई वायलेंट प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। जहां पे सकारात्मक जो देश हित में वो भी करेंगे, घुस के देश हित में कांग्रेस गलत काम करेगी, मीटिंग को डिस्टर्ब कर देंगे ताकि पुरजोर विरोध करेंगे। ये कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका है? पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने का तरीका कोई डेमोक्रेटिक तरीका है? ये अनपार्लियामेंट्री और अनडेमोक्रेटिक तरीका है। जिस संविधान में आप चुन के आए हो उस हाउस को आप चलने नहीं दोगे। मेरे ख्याल से जो है आप, अरे अनडेमोक्रेटिक नहीं है ये, अनपार्लियामेंट्री हो सकता है पर अनडेमोक्रेटिक नहीं है। अनडेमोक्रेटिक वायलेंट एक्शन है। आप कृपया अपने शब्दों को देखें। नहीं, अगर 2G का घोटाला, उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट ना करें, CWG के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करें, हमारा क्या हाथ पे हाथ रख के बैठना है और कांग्रेस के साथ मिली भगत करना हमारा काम है क्या? हमको जनता ने चुन के भेजा है प्रोटेस्ट करने के लिए, इन घोटालों को रोकने के लिए और हर एक लेजिटिमेट जो डेमोक्रेटिक एक्शन है उन सब से विरोध करने के लिए। सिन्हा साहब, एक बहुत टेक्निकल सवाल मैं पूछूंगा। 184 पर बहस की मांग कर रही थी बीजेपी और एग्जीक्यूटिव डिसीजन था ये गवर्नमेंट का एफडीआई रिटेल में लाना। मुझे याद है कि जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन पर वोट कराने की बात की थी कांग्रेस ने, उस वक्त विपक्ष में बैठा करते थे वो लोग, और उस वक्त एग्जीक्यूटिव डिसीजन की बात कह के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और उस पर वोटिंग नहीं की गई। अब एक नई परंपरा स्थापित हो गई है कि सरकार के एग्जीक्यूटिव डिसीजन पर आप लोगों ने नियम 184 के तहत बहस कराई और वोटिंग कराई। कल को अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी आपके लिए भी? आपको ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले और उसके बाद जो है उसको रोकने के लिए जो है नियम 184 के तहत बहस कराई जाए, उस पर वोटिंग कराई जाए। आपको नहीं लगता कि जब आप पावर में होंगे तो आपके लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी? आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि इस पे क्लैरिफिकेशन भी आना जरूरी था। मैं बताना चाहूंगा, दो फैक्चुअल चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन ही नहीं था खाली। पिछले पार्लियामेंट जो पिछला शीतकालीन सत्र था 1 साल पहले, उस समय भी एफडीआई इन रिटेल के लिए जो है पार्लियामेंट में बिल मूव हुआ और प्रणब मुखर्जी ने जब उस पर प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने ये अश्योरेंस दिया कि हम लोग इस पॉलिसी को पुश नहीं करेंगे जब तक कि सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी हम लोग बोर्ड में ले लें और एक बेसिस ऑफ कंसल्टेशन एंड कंसेंसस नहीं हो जाए।
और बड़े दुख की बात है कि प्रणब मुखर्जी जो नेता सदन थे, उनका ये अश्योरेंस देने के बाद भी कांग्रेस ने कोई स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन नहीं किया और सीधा जाके इस पॉलिसी को अनाउंस कर दिया। तो ये प्रिविलेज का एक्शन बनता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन वाली बात थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए की रिजीम में भी कई ऐसे फैसले थे। मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला हुआ सरकारी कंपनियों में, वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रिप्शन पे आता है, हमने किया और उस पे जो है हमारे कांग्रेस के मित्रों ने उसका विरोध किया, कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हुई। 184 नियम 184 के तहत हुई, वोटिंग हुई और भाजपा ने उसको जो है, जो जब भी पहली बार जो कांग्रेस ने डिमांड किया, उसी समय हम लोगों ने 184 में चर्चा करवा दी। हम लोगों ने 5 दिन तक संसद को रोक के नहीं रखा इस वजह से, क्योंकि संसद का काम खाली जो है खाली चर्चा करना नहीं है, हर एक मुद्दे पे राय बनाना, राय बताना और जहां तक हो सके वोट करके जनता के सामने वो स्पष्ट तरीके से आना, ये संसद का काम है। बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया हरीश जी आपकी। देखिए, मैं आदरणीय सिन्हा साहब की बात में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं। इस देश के अंदर कांग्रेस और यूपीए की सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई, जनता के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर इसकी कार्य प्रणाली को आप बार बार बाधित करते रहेंगे, जो व्यवस्था इस देश के अंदर लोगों ने चुन करके भेजा है, उन्हें 5 साल तक निर्णय लेने का अधिकार। हाँ, विपक्ष को यह अधिकार पूरी तरीके से है कि वो अपना विरोध दर्ज कराए और अगर हमारी कहीं नीतियों में कमी है तो उस नीतियों को सदन के पटल पर रखे और जनता के सामने रखे। तो इस बात में कहीं कोई असहमति नहीं है, लेकिन 1 वर्ष तक हम निरंतर प्रयास करते रहे आम सहमति का। और अगर देश हित में अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं और उसके बाद भाजपा इस तरह की बातें करती है, तो ये कहीं ना कहीं पर उस कार्य प्रणाली को रोकने का, उसको बाधित करने का, देश की व्यवस्था को ध्वस्त करने का चिंतन की प्रयास जरूरत है। हरीश जी, चिंतन की जरूरत सबसे ज्यादा सरकार को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री राम खन्ना, आखिरी में आपके शब्द। देखिए, जहां तक एफडीआई की पॉलिसी पे, वो तो भाई हरीश जी ने अच्छा बोला। 1 मिनट मुझे फैक्चुअली करेक्ट करने दीजिए। मुझे बताएं कि कब स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशंस की कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, सिन्हा साहब कृपया जो है मुझे करेक्ट ना करें, आपको अपना ओपिनियन देना है दे दें। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है आप गलत बोल रहे हैं। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से हुई है स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे हुई है। सिन्हा साहब, तो ये इसमें क्या चलिए ठीक है, क्या उनसे मुझे नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। खन्ना साहब, इस वातावरण को कैसे सुधारा सकता है, मुझे एक बात बताइए आखिर। नहीं, देखिए, कौन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे आग्रह है, ये कहना और बताना बड़ा मुश्किल है। 1 मिनट, क्योंकि उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। 1 मिनट मैं जी बताएं। श्री राम खन्ना जी, देखिए, ये बात, हाँ, मैं तो इनकी बात सुन के रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूं। ये बात तो सही है। मैं तो इन्हीं की बात का समाधान करने के लिए सरकार विरोध पक्ष की पार्टियों को सहमत नहीं करा सकी और ऐसी असहमति की सिचुएशन में ये जरूरी हो गया। जरूरी नहीं है कि सर्वसम्मति से हर चीज हो। आम सहमति और सहमति नहीं बनती है तो मेजॉरिटी से होगी। तो अब जब फोर्स किया ऑपोजिशन ने, वोटिंग हो गई है लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ने, मेजॉरिटी ने कह दिया है कि ये सही है। अभी ठीक तो है, सवाल खत्म हो गया। एफडीआई रिटेल अब की इस पे बात पे क्यों आगे चल रहे हैं हम? अभी रतन टाटा की बात पर कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस एनवायरमेंट में सुधार की जरूरत है? बिल्कुल है, जिसकी जरूरत है। देखिए, अगर कोई कहे कि एवरीथिंग इज फाइन, इट इज नॉट फाइन, और कोई कहे कि एवरीथिंग इज बैड, इट इज नॉट सो ट्रू। क्योंकि आप ये कहे कि सारा जो माहौल है इसके लिए एक ही पार्टी जिम्मेदार है, ये भी कहना सही नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी है। वातावरण को क्रिएट करने में पक्ष और विपक्ष दोनों का एक भूमिका रहती है। अगर वो सौहार्द से, समन्वय से, ज्यादा बड़ी भूमिका से करे। ज्यादा बड़ी भूमिका किसकी होती है सर? देखिए, सरकार की ज्यादा भूमिका है और उसका ही जिम्मेवारी भी उसी की है और सही भी उसको करना पड़ेगा। सही उसको ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ हो गया कि सही सरकार को ही करना पड़ेगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन नकारात्मक राजनीति खत्म होनी चाहिए, विषैला वातावरण समाप्त होना चाहिए, वो सही माहौल बनना चाहिए ताकि रतन टाटा जैसे देश के बड़े उद्योगपति ये बात कहने को मजबूर न हो और देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर श्री राम खन्ना स्टूडियो में आने के लिए और हरीश भारद्वाज जी यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए और अमन सिन्हा साहब उनसे जुड़ने के लिए। लेकिन आप दोनों से, अमन सिन्हा साहब और हरीश भारद्वाज जी, आप दोनों से आग्रह हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद हम गुजरात के विषय पर लौटेंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर श्री राम खन्ना यहाँ पे आने के लिए और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। गुजरात चुनाव पर बात करने के लिए फौरन वापस लौटते हैं।